अस्सलाम वालेकुम पाइसेस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एक ही खबर के साथ, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, लाइफ में इसकी ज़रूरत बहुत होती है। ये खबर वीनस से रिलेटेड है। वीनस इज़ योर लव फ्यूल, योर केयरिंग फ्यूल, योर रिलेशनशिप फ्यूल। और ये अब पहले आपके सेकंड हाउस में था, वहाँ भी ये पॉजिटिव था, अब ये आपके थर्ड हाउस में इस हफ्ते 5 मार्च को अपीयर हो जाएगा। ये हफ्ता 2 मार्च, सेकंड मार्च से लेकर 8 मार्च तक का है। इस हफ्ते बिहाइंड द स्क्रीन चांद अपनी मंजिलें तय करता हुआ, बढ़ता हुआ आपके यहाँ रूहानियत की कैफियत पैदा करता हुआ आगे बढ़ रहा है। जज्बात को उकताहट से बचाते हुए आगे बढ़ रहा है। आपकी जिम्मेदारियों को निभाने की ताकत देते हुए आगे बढ़ रहा है। और है भी रजब का 9 तारीख को फुल हो जाएगा। फुल मून अदरवाइज़ एक स्टेशन है, एक मंजिल है चांद की, वो अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करती है। तफसील अगले हफ्ते बयान करूंगा, लेकिन ये हफ्ते जो कंप्लीट आपको एडवांटेज नज़र आएंगे वो वीनस से रिलेटेड आएंगे। एंड वीनस इज़ इन योर थर्ड हाउस, अभी सेकंड में है, 5 तारीख को थर्ड में चला जाएगा। थर्ड में जाने से एडवांटेजेस क्या होंगे? वीनस का एक एडवांटेज तो ये है कि ये पीस ऑफ माइंड क्रिएट करता है, लव इमोशन इन्हेंसमेंट की वजह बनता है। इसका फ्यूल ही ह्यूमन नेचर में केयरिंग, लविंग, हम्बलनेस, सिंसियरिटी, सेक्रीफाइसिंग नेचर्स एंड मनी मेकिंग स्किल्स प्रोड्यूस करता है। आइडिया मेकिंग्स भी, नफासत भी, ब्यूटी लविंग नेचर भी, ये सब वीनस के अंडर आती हैं चीज़ें। और थर्ड हाउस में होने की वजह से इसके ज़्यादातर रुझानात अजीज़ व अकारब की तरफ माइल हो जाएंगे। कज़न मैरिजेस इसी की वजह से होती हैं। इंटर द फैमिली जो रिलेशनशिप प्रपोजल्स आते हैं वो इसी वीनस के तीसरे घर में आने से ही होते हैं। इंटर द फैमिली जो बिज़नेस डील्स बनती हैं कज़न्स के दरमियान, या फिर जो रिश्तेदार हैं करीबी, उनकी तरफ से आपको ऑफ़र्स आना, या आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलना, या आपकी तरफ से उनको सपोर्ट होना, ये पॉसिबिलिटीज़ वीनस के थर्ड हाउस में ही आने से मुयस्सर आती हैं। एंड वीनस अदरवाइज़ भी ह्यूमन नेचर में ठहराव, इस्तेहकाम, एतमाद, इत्मीनान ये पैदा करता है। सो दिस इज़ एक्सपेक्टेड शॉर्ट टर्म प्लानट, एंड यू नो शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स तेज़ी से आते हैं, तेज़ी से फ़ायदा देते हैं, तेज़ी से चले जाते हैं। एंड इन प्लैनेट्स की वजह से ही ज़िंदगी में रंगीनी रहती है, ज़िंदगी में एक तब्दीली का पहलू, एक चेंजेस, एक प्लेजर मूवमेंट्स आते रहते हैं। जो चीज़ लंबी चलेगी, जैसे सैटर्न है वो 2.5 साल एक ही तरह का रहेगा, जुपिटर है 1 साल एक तरह का रहेगा, यूरेनस है 7 साल एक तरह का रहेगा। सो जो शॉर्ट टर्म तब्दीलियाँ हैं इसकी हमें ज़रूरत बहुत होती है। हमारी रोज़मर्रा की मशीन की तरह की ज़िंदगी हमारे जहनों को बेचैन कर देती है। हम रियल मिशन से हट जाते हैं, हम रिश्तों को अहमियत नहीं दे पाते। बट इस तरह के शॉर्ट टर्म इवेंट्स लाइक वीनस, लाइक मार्स, लाइक सन, लाइक मून, लाइक मरकरी, ये ऐसे शॉर्ट टर्म इवेंट्स हैं जो हमारी ज़िंदगी में नई नई तब्दीलियाँ लाते हैं। और इन तब्दीलियों की वजह से शफल होते रहते हैं हमारे मूड्स, और हम लोग नई जिद्दत, नए मिशंस, नए मकासद के साथ आगे बढ़ते हैं। एंड वीनस उसमें से आपकी रोमानवी लाइफ का रिप्रेजेंटेटिव, रोमानवी लाइफ का फ्यूल आपको 5 तारीख से ज़्यादा मेजर अंदाज से आपको मुयस्सर आ जाएगा। इसकी वजह से तमाम डिले ऑफ मैरिजेस, रिलेशनशिप क्राइसिस, पेयर नेगेटिविटीज़, मियाँ बीवी के दरमियान जो झगड़े रहते थे अक्सर, वो इस वीनस की सपोर्ट से बैलेंस होने के चांसेस हैं। शकूक दूर होंगे। सोल एक्सचेंजेस, जो पाइसेस अभी अभी शादी के बंधन में बंधे हैं, 5 तारीख से उनकी कामयाबी का रेशो उनकी एबिलिटीज़ के अलावा वीनस की सपोर्ट से भी बढ़ जाएगा। सो रिलेशनशिप अचीवमेंट्स इस तरह भी आगे बढ़ेंगी। एंड अदरवाइज़ जो प्लानिटरी पोजीशन पिछले हफ्तों से चलता आ रहा है, मैं थोड़ा थोड़ा बयान करता हूँ, वैसे तफसील तो पिछले हफ्ते की वीडियो में आप देख लीजिएगा। मरकरी आपके पहले घर में रेट्रोग्रेड है, एंड दैट इज़ नॉट वेरी गुड साइन। चे जाए कि सूरज भी आपके यहाँ इसी हाउस में है, फर्स्ट हाउस में। सो किसी हद तक बैलेंस हो चुका है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स को एहतियात बरतनी चाहिए। ऐसे बिजनेसमैन जिनका ताल्लुक़ ज़्यादातर कागज़ी कार्रवाइयों से होता है, डॉक्यूमेंटेशन से होता है, उन्हें अभी भी एहतियात बरतनी चाहिए। ऐसे पाइसेस जिनका ताल्लुक़ गवर्नमेंट डील से है, सेमी गवर्नमेंट इदारों से है, उनको भी अभी एहतियात बरतनी चाहिए। हायर एजुकेशनल
एग्जामिनेशन से गुज़रने वाले पाइसेस को भी अभी एक्स्ट्रा केयरिंग होना चाहिए। एंड उसके अलावा जो कोई नए काम का आगाज़ करना चाह रहा है जिसमें हाई रिस्क टेकिंग है, उसको भी, उन पाइसेस को भी अभी एहतियात बरतना चाहिए। हाउस वाइफ्स के लिए ये वीनस की पोजीशन बहुत अच्छी है, वो घर में अपनी इज्जत अफजाई देखेंगी। बिजनेसमैन्स के लिए भी ये वीनस की पोजीशन उनके प्लेजर ऑफ माइंड की वजह बनेगी, बट रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी को इग्नोर ना करें। उसको बैलेंस करने के लिए वैसे बहुत अच्छी रेमेडी है कि सूरह शम्स दिन में पढ़ी जाए। सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत 13 दफ़ा एक दिन में रोज़ की बुनियाद पर पढ़ी जाए। जब भी ये वीडियो देखें, वैसे रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी 10 मार्च को रिज़ॉल्व होगी, अगले हफ्ते रिज़ॉल्व हो जाएगी। अगले हफ्ते की ख़बरों में एक तो फुल मून है। जो लोग अयाम बेस का रोज़ा रखते हैं उनके लिए 8, 9 और 10 तारीख का रोज़ा बनता है। सुन्नत है, जो लोग रखना चाहें वो रख सकते हैं। फुल मून नाइट्स पर ही ये रखना होता है, एक दिन पहले और एक दिन आखिर में। क्योंकि फुल मून नाइट 9 मार्च है, इसलिए 8, 9 और 10 का रोज़ा बनेगा। और फिर एस्ट्रोलॉजिकली जो फुल मून है वो आपकी ज़िंदगी में क्या निखार लाएगा, वो अगले हफ्ते तफसील बयान करूँगा। अगले हफ्ते रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी भी रिज़ॉल्व हो जाएगा, उसकी तफसील भी बयान करूँगा। अदरवाइज़ भी मार्च का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अगले हफ्ते आएंगे उसमें सैटर्न आपके लिए कुछ ट्रबल मेक करना शुरू कर देगा, उसको भी ध्यान करेंगे। फिर सूरज भी अपना हाउस बदलेगा। सो देयर इज़ लॉट ऑफ इवेंट्स इन फ्यूचर। अगले 2-3 हफ्तों में बहुत तेज़ी से चेंजेस आने वाली, तफसील अगले हफ्तों में बयान करूँगा। अब आखिरी दरख्वास्त, अगर मेरी ये कोशिशें, अगर मेरी ये काविशें, मेरी टीम की ये कोशिशें आपको पसंद आ रही हों, तो जब आप अपने परवरदिगार की बारगाह में सूरह शम्स पढ़कर अपने लिए दुआ कर रहे हों, वहाँ पर हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपकी दुआएं हमारी इस दुनिया के लिए और आखिरत के लिए सबसे कीमती सरमाया है। अगले हफ्ते के जो इवेंट्स हैं उनकी खबरों के साथ अब अगले हफ्ते ही आपकी खिदमत में पेश होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।